तो चलिए आज हिंदी साहित्य के एक बहुत ही तीखे व्यंग्य की परतों को खोलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हंसाते हंसाते सिस्टम पर बहुत गहरा सवाल खड़ा कर देती है। नाम है शरद जोशी की जीप पर सवार इल्लियां। ये एक क्लासिक रचना है जो ये दिखाती है कि कैसे कभी-कभी जो लोग समस्या को सुलझाने आते हैं ना, असल में वही सबसे बड़ी समस्या बन जाते हैं। पूरी कहानी का जो सार है वो समझिए इसी एक सवाल में छिपा हुआ है। सोचिए क्या होता है जब बचाने वाले ही खाने लगें, जब सिस्टम को चलाने वाले ही उसे दीमक की तरह चाटने लगें। शरद जोशी इसी मुश्किल, इसी असहज कर देने वाले सवाल को अपने व्यंग्य का केंद्र बनाते हैं। अच्छा, तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए पहले इसके लेखक शरद जोशी और उनके सबसे धारदार साहित्यिक हथियार को समझना बहुत जरूरी है। जोशी जी को हिंदी साहित्य में व्यंग्य विधा का एक बड़ा स्तंभ माना जाता है। तो ये जो व्यंग्य है ये सिर्फ कोई मजाक या चुटकुला नहीं है, नहीं, ये एक साहित्यिक औजार है, एक हथियार जिसका इस्तेमाल जोशी जी बहुत ही कमाल की चतुराई से करते हैं। ये हंसी के पर्दे के पीछे छिपी हुई एक बहुत तीखी आलोचना है जो सीधे सीधे सिस्टम की जड़ पर चोट करती है। अब आते हैं कहानी पर। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली खेती किसानी की समस्या से, लेकिन शरद जोशी इसी छोटी सी चिंगारी से समझिए पूरी व्यवस्था में आग लगा देते हैं। तो होता यह है कि चने की फसल पर इल्लियों का मतलब कैटरपिलर्स का हमला हो जाता है। अखबारों में ये खबर खूब छपती है और फिर सरकार पर दबाव बनता है कि भाई कुछ करो। देखते ही देखते एक छोटी सी इल्ली एक नेशनल प्रॉब्लम बन जाती है। और बस यहीं से लेखक का वो शानदार शब्द खेल शुरू होता है जो इस कहानी की जान है। साहित्य के नजरिए से देखें तो यही वो पॉइंट है जहां से इस व्यंग्य की सबसे गहरी और सबसे मारक परत खुलती है। जोशी जी यहाँ भाषा का बहुत ही अद्भुत इस्तेमाल करते हैं। देखिए, एक तरफ है ईला यानी पृथ्वी जो अन्न की देवी है, जो हमारा पालन पोषण करती है, और दूसरी तरफ है इल्ली जो उसी फसल को नष्ट करती है। एक है जन्म देने वाली माँ और दूसरी है उसी को खाने वाली। और ये लाइन देखिए, ये इस विचार को कितने कमाल के ढंग से सामने रखती है। लेखक कहते हैं कि ये जो विनाश करने वाली इल्लियां हैं ना, ये उसी पालन करने वाली धरती इला की बेटियां हैं। ये एक जबरदस्त कटाक्ष है, मतलब जो सिस्टम हमें पोसता है वही अपने विनाश करने वाले भी पैदा करता है। अब कहानी उस जीप की सवारी पर आती है जिसके नाम पर इस कहानी का टाइटल है। यहीं पर हमें सरकारी समाधान का वो पूरा तमाशा देखने को मिलता है जो असल में एक क्रूर मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ से अधिकारियों के बीच की बातचीत का वो दौर शुरू होता है जो पूरी ब्यूरोक्रेसी के खोखलेपन को नंगा कर देता है। जरा इस दिखावे पर गौर कीजिए। बड़ा अफसर पूछता है, तो इल्लियां नहीं है? छोटा अफसर फौरन जवाब देता है, जी नहीं है। लेकिन जैसे ही बड़ा अफसर अपनी बात बदलता है, अरे कुछ तो नजर आ रही हैं, छोटे अफसर का जवाब भी तुरंत बदल जाता है, जी हाँ कुछ तो हैं। ये बातचीत समस्या को सुलझाने के लिए हो ही नहीं रही है, ये तो बस एक नाटक है जिसमें छोटे अफसर को बड़े अफसर की हाँ में हाँ मिलानी है। असलियत क्या है इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। और आखिर में जब पूछा जाता है तुम्हारा क्या ख्याल है, तो छोटे अफसर का वो जवाब, जैसा आप फरमाए सर। बस यही एक लाइन पूरी नौकरशाही की तस्वीर साफ कर देती है। यहाँ सच की कोई कीमत नहीं, सिर्फ हुक्म की है। तो अगर हम उनके इस पूरे दौरे को देखें तो ये एक अजीब सी हाउ टू गाइड जैसा लगता है। मतलब सरकारी निरीक्षण कैसे करें, जीप से पहुंचो, गोलमोल बातें करो, किसान को डराओ धमकाओ, अपने घर के लिए ताज़ा चना लो और फिर ग्रामीण जीवन पर कविता सुनाकर निकल जाओ। समस्या हल करना तो लिस्ट में है ही नहीं। और फिर बड़ा अफसर ग्रामीण जीवन की सुंदरता पर कविता सुनाता है। जरा सोचिए, उसके इन खूबसूरत शब्दों और उसके भ्रष्ट कामों के बीच कितना बड़ा फर्क है। यही शरद जोशी के व्यंग्य की असली ताकत है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, उस मोड़ पर जहां लेखक को और साथ ही साथ हमें भी एकदम चौंकाने वाला एहसास होता है। 3, सिर्फ एक नंबर। लेकिन इस एक नंबर में इस कहानी का पूरा सार, इसका सबसे गहरा, सबसे तीखा प्रहार छिपा हुआ है। और फिर आती है कहानी की वो आखिरी सबसे जबरदस्त लाइन। लेखक को अचानक ये महसूस होता है कि खेतों में जो इल्लियां हैं वो तो बस एक बहाना है। असली इल्लियां, असली कैटरपिलर्स तो जीप पर सवार हैं। वो 3 लोग, बड़ा अफसर, छोटा अफसर और खुद लेखक।
वो लोग जो किसान को, फसल को, इस पूरे सिस्टम को अंदर ही अंदर खा रहे हैं। और यही शरद जोशी की लेखनी का कमाल है। दशकों पहले लिखी गई ये कहानी आज भी उतनी ही सच्ची लगती है, उतनी ही प्रासंगिक। यह हमें एक नज़रिया देती है अपने आसपास देखने का, और ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि आज हमारे सिस्टम में जी पर सवार वो असली इल्लिया कौन है,